हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ममता मैम के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से पूछा गया एक क्वेश्चन पीजीटी 2023 में। तो क्वेश्चन था क्या बेसिकली कि आपको एक मेटालिक सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी रेडियस क्या है आर और इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, और आपको निकालना क्या है, आपको करंट डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द रीजन 0 to r, दैट मीन्स इनसाइड द मेटालिक वायर। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले पहले तो हम जान लेते हैं कि करंट डेंसिटी है क्या। J इज इक्वल टू दैट इज करंट पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट मीन्स करंट पर यूनिट एरिया। तो डेंसिटी को आप वॉल्यूम से कंफ्यूज नहीं करना है। ये करंट डेंसिटी है वो करंट पर यूनिट एरिया है, ना कि करंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब बात आती है कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हमें आई की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है, और ये जो आई है ये टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस वायर हमें दे रखा है। हमें नहीं पता कि आई इज़ अ फंक्शन ऑफ आर और नॉट। ठीक है, तो उस केस में हम इसको कैसे निकालेंगे। ये मान लेते हैं कि इस सिलेंडर का एक्सिस है और इससे आर डिस्टेंस पे हम कोई पॉइंट मान लेते हैं पी। अगर इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई एनक्लोज्ड। सो इस पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एम्पियरन लूप कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, इस एम्पियरन लूप में कितना करंट एनक्लोज्ड है वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं आई एनक्लोज्ड को इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी। तो आपको पता है करंट डेंसिटी J इज आई बाई ए। तो यहाँ से अगर हम आई एनक्लोज्ड की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगी, J मल्टीप्लाई ए, एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस केस में इस एम्पियरन लूप का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वेयर। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, बी लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वेयर, और लाइन इंटीग्रल की वैल्यू, लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस एम्पियरन लूप दैट इज 2 पाई आर म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वेयर। ये वैल्यू अगर आप पुट करोगे और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे बी दैट इज म्यू नॉट जे आर डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द मेटालिक सिलेंड्रिकल वायर क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ से देख, इस इक्वेशन से देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस के साथ लीनियरली वेरी कर रही है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि बी की वैल्यू वो कांस्टेंट है। इसका मतलब J इज फंक्शन ऑफ 1/r, सो दैट 1/r से r कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कांस्टेंट बच जाएगी। दिस इम्प्लाइज J इज इक्वल टू k बाई आर, सम कांस्टेंट वैल्यू r। अब हमें इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम निकाल लेंगे कि ये जो करंट डेंसिटी की वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में पूछी गई है, वो आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से k की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमें पता है I इज इक्वल टू J डॉट ए, करंट डेंसिटी इनटू में एरिया। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई उसी सिलेंड्रिकल मेटालिक वायर में से हम दो सिलेंडर कंसीडर कर सकते हैं जिसकी एक की रेडियस आर है, दूसरे की आर प्लस डी आर है। तो इस एरिया से कितना करंट पास होगा दैट कैन बी रिटन एज
let us say small I, that is equal to j डॉट, अगर ये रेडियस r है तो 2 पाई r इंटू में dr। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल आई फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल करंट एनक्लोज्ड in a metallic cylinder of radius r, so that is equal to 0 to r, j की वैल्यू क्या है k बाई r इंटू में 2 पाई r dr। यहाँ से अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास जो i की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 पाई k इंटू में r। तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी i अपॉन 2 पाई r। ठीक है, k की वैल्यू आ गई। अगर इसको हम बैक सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे तो आपके पास j की वैल्यू क्या आ जाएगी, j इज इक्वल टू i अपॉन 2 पाई r इंटू में स्मॉल r। दैट मीन्स योर करंट डेंसिटी j विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ऐसे आपकी करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। एक तो ये एक्सप्रेशन आपको निकालना था। दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ निकालिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला है क्या, हाफ बी स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट। अगर हमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ निकालनी होगी तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एरिया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एरिया हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ बचेगी। अब हमें यहाँ b की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। b की वैल्यू क्या आई थी स्टार्टिंग में, b की वैल्यू थी म्यू नॉट जे आर बाई 2। सो म्यू नॉट जे आर बाई 2, और यहाँ से अगर j की वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू बचेगी b की वो आ जाएगी म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। अब ये वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करिए और आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो होगी हाफ म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एंड इंटीग्रेशन ऑफ एरिया। तो दैट इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r होल स्क्वायर divided by mu naught, and total area of integration, areal integration is pi r square। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई स्क्वायर इंटू में 8 पाई। ये क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।